Welcome back students to the new video lecture of class 10th maths. Today we are going to start with the last chapter of the book, that is probability. अब chapter start करने से पहले there are some news. First is जो बच्चे एकेडमिक ईयर 1920 की एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी कॉपी जो है पेपर कॉपी वो चेक होना शुरू हो गई है एंड उनका रिजल्ट जो है वो आपको अराउंड जुलाई या अगस्त तक मिल जाएगा. सेकेंड, जो करंट करिकुलम में बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई करिकुलम में, दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्कूल विल गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू एंड 75% अटेंडेंस विल बी कंपल्सरी फॉर यू गाइस. तो आपको स्कूल पढ़ना पड़ेगा, नो ऑप्शन. घर बैठे स्कूल का मजा लीजिए, आराम से खाइए पिए और पढ़िए. एंड द नेक्स्ट थिंग, थर्ड इज जो भी हमारा अभी का पोर्शन है फॉर क्लास 10th, जो बच्चे अभी अपियर करने वाले हैं, दैट इज एकेडमिक ईयर 2021, उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि सीबीएसई विल शॉर्टली अनाउंस द रिडक्शन इन पोर्शन. थोड़ा पोर्शन रिड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छा पड़ेगा. उसके गाइडलाइंस अभी तक आए नहीं है. सीबीएसई के साइट पे अभी भी यही मेंशन किया है कि करंट जो भी पोर्शन है उसी के साथ आपको कंटिन्यू करना है, बट पोर्शन विल गेट रिड्यूस, दैट इज फॉर श्योर. तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, हम हमारा काम करते रहेंगे और शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी से. प्रोबेबिलिटी जो है वो 4 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में एंड ये चैप्टर इतना इजी है, जैसे हमने रियल नंबर के 6 मार्क्स जेब में डाले थे वैसे 4 मार्क्स प्रोबेबिलिटी के जेब में. तो टोटल 10 मार्क्स आपके जेब में जाने वाले हैं आफ्टर दिस चैप्टर. तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी मैं तुरंत स्टार्ट नहीं करूंगा, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. पहले तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है. प्रोबेबली ऐसा हमने वर्ड यूज किया है, प्रोबेबली, मे बी, चांसेस, ये सब वर्ड हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, दैट इज रिलेटेड टू अनसर्टिनिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या करता है, वो अनसर्टिनिटी को क्लियर करने की कोशिश करता है. अनसर्टिनिटी बोला तो बहुत सारे टाइप की अनसर्टिनिटी हमारे आसपास है. जैसे कि अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो क्या आज इंडिया जीतेगा या कोई सामने वाली टीम जीतेगी. अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है तो क्या मेसी जो स्कोर कर पाएगा गोल आज के मैच में, ये भी अनसर्टिनिटी है. रेनी सीजन है स्टूडेंट्स, तो क्या आज के दिन बारिश होगी कि धूप रहेगी, तो वेदर डिपार्टमेंट में वो इंफॉर्मेशन रहती है. तो ये सारी चीजें अनसर्टिनिटी है. आपके लाइफ में भी टीचर आज ज्यादा पकाएगी कि कम पकाएगी, टीचर आज कौन सा टॉपिक सिखाएगी, वो मुझे हाँ बोलेगी कि नहीं बोलेगी, राइट. तो ये सारी चीजें हम लोग के दिमाग में चलती रहती हैं, दे ऑल आर अनसर्टिनिटी. तो ये अनसर्टिनिटी के आंसर्स जो है वो प्रोबेबिलिटी यूज करेगा, आपको हेल्प करेगा फाइंड करने के लिए, राइट. तो ये जो चीज है प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑल्सो यूज इन वेरी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फॉर टेक्नोलॉजी, मेडिकल में भी यूज होता है. कैसे यूज होता है, फ्रॉम द पास्ट प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स हम लोग पता लगाते हैं कि आगे क्या होगा, ये चीज का रिस्पॉन्स कैसे आएगा इफ यू लॉन्च द न्यू थिंग्स. जैसे कि मैं आपको एकदम शॉर्ट एग्जांपल देता हूं. अगर जो रिलायंस कंपनी है, आपने सुना है, सबके पास आज घर में जियो का कार्ड है. तो जो जियो का कार्ड है अगर वो लॉन्च कर रही है कंपनी रिलायंस, तो वो पहले स्टैटिस्टिकल डेटा देखेगी कि कितने लोग सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, कितने लोग कौन सा रिचार्ज पैक यूज कर रहे हैं, कितने लोगों को इंटरनेट जरूरी है, कितने लोगों को कॉलिंग जरूरी है. तो वो हिसाब से वो लोग अपना एक स्टैटिस्टिक्स डेटा जो है वो बनाती हैं और फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ये जो मेरा स्कीम है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अनसर्टिनिटी. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल क्लियर द आंसर्स. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी से नहीं जाएंगे, पहले हम लोग कुछ टर्म्स सीख लेंगे, ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू डील विथ सर्टन एक्सपेरिमेंट्स, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करने वाले हैं. तो पहला टर्म आपको सीखना है एक्सपेरिमेंट. अब ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे कि आपके सिलेबस की ही बात करें तो एक सपोज हम लोग टॉस उड़ाते हैं, राइट, कॉइन. तो टॉसिंग अ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है.
फिर डाइस उड़ाने वाले, हम लोग डाइस घुमाने वाले। आपने सबने लूडो खेला है, अभी घर पे बैठ के वही कर रहे हैं, हम तो सब लोग लूडो ही खेल रहे हैं, है ना, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। तो लूडो में हम लोग जो डाई यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग अ डाई। फिर दूसरी चीज, हम लोग बोर हो गए हैं लूडो से, तो हम लोग क्या करते हैं, पत्ता खेलते हैं। यस और नो स्टूडेंट्स? बहुत सारे लोग कार्ड्स खेलते हैं। तो कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो हमारे सिलेबस में है, वो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंट। अब ये जो चीज है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के और एक्सपेरिमेंट भी आ सकते हैं। बारिश का आना ना आना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इंडिया का मैच जीतना या ना जीतना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक बात याद रखना, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर इक्वली लाइकली, मतलब नो चीटिंग, नो चीटिंग एट ऑल। तो उसमें चीटिंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ने देखा है, सबने शोले पिक्चर देखी होगी, तो शोले पिक्चर में क्या होता है, स्टूडेंट्स कॉइन उड़ाता है, दोनों तरफ एक ही ये रहता है, एक ही नंबर रहता है, राइट, एक ही टेल रहता है। तो ये जो चीज है वो चीटिंग बिना होगी, इसमें इक्वली लाइकली आउटकम आएगा, नो चीटिंग। हेड बोला तो हेड, टेल बोला तो टेल, नो चीटिंग। इसके लिए हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट। सेकेंड, पॉसिबल आउटकम। अब पॉसिबल आउटकम में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है टॉसिंग अ कॉइन, तो टॉसिंग अ कॉइन में 2 आउटकम होंगे, है ना। कौन से आउटकम होंगे? आउटकम हम लोग कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई में आउटकम क्या आएंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है क्या? नहीं। 0 आ सकता है क्या? नहीं। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो उसके कुछ आउटकम होते हैं, ठीक है। तो ये आउटकम जो है वो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, इंडिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो 2 आउटकम है, या तो विनिंग या तो लूजिंग, राइट। बारिश आएगी कि नहीं आएगी, तो यस और नो, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अभी ये देखो, ये बहुत समझना स्टूडेंट्स, ये अच्छे से समझना। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या, कितने आउटकम है। यहाँ पे देखो, अगर मैं टॉसिंग अ कॉइन की बात करूं तो कितने आउटकम है? 2, तो हम लोग इसका लिखेंगे 2। अब इधर कितने पॉसिबल आउटकम है? 6, तो आपके पॉसिबल आउटकम हो गए 6। तो आई होप अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट आपको समझा कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन में 2 आउटकम है, एंड जो थ्रोइंग अ डाई है उसमें 6 आउटकम है। अब वैसे ही अगर हम लोग कार्ड्स खेलें तो कार्ड्स के कितने आउटकम है? टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे 52। तो ये हो गए पॉसिबल आउटकम, और ये हो गए नंबर, मतलब उसका कितना काउंटिंग है। तो इधर काउंटिंग 2 है, इधर काउंटिंग 6 है, और कार्ड्स में 52 है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, 4th पॉइंट आपको सीखना है, फेवरेबल आउटकम। अब नाम में ही देखो कैसा है, फेवरेबल मतलब आपका फेवरेट, आपको कौन सा आउटकम चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बारिश होगी कि नहीं होगी, तो अगर आपका मन करता है बारिश होगी, तो वो जो बारिश होगी का आउटकम है, दैट इज योर फेवरेबल आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इंडिया का मैच जीतना, ऑब्वियसली हम लोग को चाहिए कि इंडिया जीतेगा, तो इंडिया जीते उसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? विनिंग। तो विनिंग मेरा फेवरेबल आउटकम है। तो ये हो गए फेवरेबल आउटकम के बारे में। और एक एग्जाम्पल दे देता हूं। सपोज अभी हम लोग स्नेक और लैडर जो है सबने खेला है स्टूडेंट्स। अगर आप 99 पे हो तो आपको होम जाने के लिए कितने चाहिए? 1। तो आप क्या प्रे करोगे? अरे भगवान 1 आ जाए, 1 आ जाए, बस 1 आ जाए तो मैं ये गेम जीत जाऊंगा। तो दैट इज ऑल्सो अ फेवरेबल आउटकम। तो आपको जो आउटकम चाहिए, योर फेवरेट आउटकम इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम। सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूं। सपोज आपने और आपके फ्रेंड ने बैट लगाया हेड और टेल का, आपने बोला हेड, तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या हो गया? हेड हो गया, ठीक है। फिर थ्रोइंग अ डाई, डाई थ्रो कर रहे थे, आपको 99 पे थे, आपको घर पे जाना है, होम पे जाना है, तो आपको कितना चाहिए था? 1। तो 1 इज योर फेवरेबल आउटकम। यस और नो स्टूडेंट्स? तो ये हो गया आपके फेवरेबल आउटकम। अब ये फेवरेबल आउटकम का भी काउंट होगा, कितना काउंट? तो उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल काउंट। तो देखो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना है? हेड एक ही है, तो आपका आ जाएगा आंसर 1। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? एक ही है, तो आंसर आएगा 1।
अब आप बोलोगे सर हमेशा फेवरेबल आउटकम के जो नंबर रहेगा वो 1 रहेगा। नहीं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डाई थ्रोइंग अ डाई का एक एग्जाम्पल दूं स्टूडेंट्स, अगर मेरे को चाहिए इवन नंबर्स, अगर डाई में मुझे इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर कितने कितने हैं, 2 है, 4 है और 6 है। तो टोटल कितने आउटकम हो गए इधर, टोटल हो गए 3, है ना स्टूडेंट्स। तो फेवरेबल आउटकम अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब हम बात करेंगे हमारे प्रोबेबिलिटी की। अब हम आएंगे प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमने जितना अभी तक सीखा उसकी मदद से ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर्मूला रट लेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एवरी टाइम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन सॉल्व। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी ढूंढना चालू करते हैं स्टूडेंट्स। देखो एकदम इजी एग्जांपल, जितने हम लोग ने देखे वही एग्जांपल्स हैं। अब सपोज यहाँ पे फेवरेबल आउटकम मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था इवन ऑड का, वही ले लेता हूं स्टूडेंट्स। अगर आपको ऐसा चाहिए कि डाई में इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर आओगे तो आप जीतोगे, ऐसा कुछ। तो अगर डाई में इवन नंबर आना चाहिए तो आपका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2, 4, 6। बट आपको 2, 4, 6 नहीं लिखना, आपको उसका काउंट लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, 3। इवन नंबर का मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं स्टूडेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल आउटकम क्या आ सकता है, इवन और दोनों भी आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबल आउटकम है, पर हमको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखना, कितने नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल है, तो बोलेंगे 6 आउटकम पॉसिबल है। तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 6, इसको रिड्यूस करेंगे तो आंसर आएगा हाफ। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन यू थ्रो अ डाई इज नथिंग बट 1/2, हाफ है। 50% चांस है कि वो इवन आएगा, 50% चांस है वो ऑड आएगा। तो ये हो गए प्रोबेबिलिटी के बारे में, इसको हम और डिटेल में सीखेंगे स्टूडेंट्स। आप और एक एग्जांपल से स्टूडेंट्स सीख सकते हो, हेड और टेल। तो मैंने आपको बताया था कि 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बेट लगाया, हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड आया, ठीक है, अगर आपने बोला हेड है तो हेड का नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम आपका 1 है, ओनली 1। बट पॉसिबल कितने आउटकम है, 2। तो आंसर उधर भी क्या आ जाएगा, 1/2। तो आई होप आपको ये समझा है, हम और डिटेल में जाएंगे। अब मैं बात करूंगा 7th, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझोगे तो आगे के स्टैंडर्ड में भी आपको इजी पड़ेगा ये चैप्टर। ऑब्वियसली ये आपको 11th 12th में भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं इवेंट की। अब इवेंट क्या होता है और एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब एक्सपेरिमेंट एक बड़ी चीज है, जैसे कि थ्रोइंग अ डाई, टॉसिंग अ कॉइन। हम लोग 52 कार्ड्स खेलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 52 कार्ड्स, ये सारी एक्सपेरिमेंट्स है। अब ये एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग कुछ कुछ चीजें स्पेसिफिकली लेते हैं, जैसे कि हम लोग ने यहां पे इवन नंबर लिया था, तो गेटिंग अ इवन नंबर इज माय इवेंट, राइट। तो इवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसका पॉसिबल आउटकम ओनली 1 हो, उनको हम क्या, जिसका पॉसिबल आउटकम हो जो हम लोग को चाहिए, वो हम इवेंट ले लेंगे। अब यहां पे जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ क्या चाहिए हम लोग को, इवन, तो इवन नंबर ऑन डाई, तो ये मेरा एक इवेंट हो गया। अगर किसी को चाहिए ऑड नंबर तो वो भी एक इवेंट हो गया, राइट। तो इवेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट के अंदर का ही पार्ट है, इन विच वी रिक्वायर्ड सम स्पेसिफिक थिंग्स लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन कॉइन्स में आप बोलोगे हेड है, टेल है, तो गेटिंग अ हेड इज 1 इवेंट, गेटिंग अ टेल इज अनदर इवेंट। इंडिया विल विन द मैच इज 1 इवेंट, इंडिया विल लूज द मैच इज अनदर इवेंट। टुडे इट विल रेन इज 1 इवेंट, इट विल नॉट रेन अनदर इवेंट। तो ये सारे इवेंट्स है स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, राइट। तो कैपिटल लेटर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई भी बोलते हैं, या हम E1, E2, E3 यूज कर सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स के लिए, या तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C। ठीक है, अब और एक चीज यहाँ पे बता रहा हूं, जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स है, तो उसका दूसरा नाम है सैंपल स्पेस। बाकी जो है मैंने बेसिक डेटा कवर कर दिया है, बेसिक जो टर्म्स है वो कवर कर लिए हैं। तो ये इवेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अलग अलग इवेंट होते हैं जो जिसका अकरेंस पॉसिबल है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ई से, या कैपिटल लेटर कोई भी ले सकते हो, और आगे हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी व्हाइल वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो याद रखना। अब मैं आपको इवेंट के अलग अलग टाइप बताता हूं। तो स्टूडेंट्स इवेंट के अलग अलग टाइप देख लेते हैं। स्टूडेंट बेसिक मैंने कवर किया है फॉर 10th स्टैंडर्ड के लिए जितना चाहिए उतना। अब सबसे पहले आता है एलिमेंट्री इवेंट। अब एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट होता है विच हैज ओनली वन आउटकम। दोज इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच हैज ओनली वन एंड वन आउटकम। जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ एक ही होगी, 2-3 नहीं होगी, तो वन आउटकम होगा। ठीक है, ओनली वन आउटकम को हम एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। कैसे? देखो स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने बात की थी थ्रोइंग अ डाई, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स है मेरे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अलग अलग आपके इवेंट के हिसाब से अलग अलग आउटकम्स निकालता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर किसी को 1 चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1 में यहाँ पे कितने चांसेस है स्टूडेंट्स? एक ही चांस है, तो 1। इवेंट 2, अगर किसी को आउटकम 2 चाहिए, आप इसको ABCD से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ABCD से करते हैं। तो इवेंट 1 एक है A। अब A में आपको चाहिए 1 ऑन अ डाई, तो 1 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स? एक ही बार आएगा, तो एक ही आउटकम है यहाँ पे। देन अगर हम बात करेंगे अनदर इवेंट B की, तो अगर आपको चाहिए डाई पे 2 नंबर चाहिए, ऊपर डाई के ऊपर आपको अपर फेस पे 2 चाहिए, तो 2 कितनी बार आता है? अगेन 1। अगर किसी को 3 चाहिए तो 3 कितनी बार आ रहा है? 1। अगर किसी को D चाहिए तो D कितनी बार आ रहा है? 1। अगर किसी को E चाहिए तो 1, है ना। किसी को D चाहिए मतलब 4 चाहिए, किसी को E मतलब 5 चाहिए, ऐसा। तो अगर आपको ये इवेंट चाहिए और इनके सबके आउटकम आप देखोगे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 1 टाइम ही आते हैं, तो ये सारे के सारे इवेंट हो गए मेरे। इसमें F भी इंक्लूड कर देते हैं 6, तो 6 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो ABCDEF जो है दे ऑल आर एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट वो होते हैं जो इवेंट के ओनली सिंगल आउटकम हो। अब प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग ने सीखा था इवन के बारे में। अगर मुझे इवन नंबर एज अ आउटकम चाहिए, तो इवन नंबर एज अ आउटकम चाहिए तो 2 4 और 6, इसमें कितने आउटकम आ गए? 3, तो नॉट अलाउड। दिस इज नॉट योर एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट वो होता है जिसका ओनली सिंगल पॉसिबल आउटकम हो। तो ये सारे नंबर्स का सिंगल पॉसिबल आउटकम होता है, तो उसको ABCDEF। ये आपको मैं क्यों समझा रहा हूं एलिमेंट्री इवेंट? क्योंकि आपको एक रूल सीखना है इसके बाद, तो हम लोग तभी यहाँ पे याद रखेंगे ओनली वन आउटकम। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री आउटकम मतलब अपोजिट आउटकम्स। अपोजिट आउटकम्स में मैं आपको एग्जांपल दूंगा कॉइन का। यहां पे भी हम लोग ओनली वन आउटकम में कॉइन ले सकते हैं। देखो कैसे, अगर हेड और टेल है, तो अगर मेरे इवेंट ऐसा है गेटिंग अ हेड, तो हेड कितनी बार आ रहा है? 1, चलेगा, ओनली वन आउटकम है। अगर कोई बोलेगा गेटिंग अ टेल, तो गेटिंग अ टेल कितना आउटकम है? 1। अगर कोई बोलेगा इवेंट गेटिंग बोथ द आउटकम्स हेड एंड टेल, तो वो एलिमेंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 2 आउटकम हो गए। तो जिसके भी एक आउटकम होगा स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो आई होप यू गेट दिस। अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट मतलब अगेंस्ट बात करेंगे। जैसे सपोज अभी एक जो फ्रेंड है अगर आपको बोल रहा है यस टुडे इट विल रेन, और आप बोल रहे हो नो टुडे इट विल नॉट रेन, तो यस और नो। अब आप देखोगे तो ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर है, यस और नो। और एक एग्जांपल ले लेंगे,
अगर आप बोलोगे हेड आएगा, आपका फ्रेंड बोलेगा टेल आएगा, तो दे आर अपोजिट. विनिंग एंड लूजिंग द मैच, दे आर अगेन अपोजिट, तो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. तो अगर आपका पी ऑफ एक इवेंट ई है, अगर आपका इवेंट ई है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ई डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, अपोजिट बात करना, तो उसको हम लोग अपोजिट बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने बात किया था इवन नंबर्स, तो अगर आप बोलोगे इवन नंबर आएगा और आपका फ्रेंड बोल रहे ऑड नंबर आएगा, तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे. तो आई होप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी क्लियर है. ये सारे टर्म्स आपको सीखना जरूरी है. अब आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. अब कुछ कुछ इवेंट जो है ना वो इम्पॉसिबल होते हैं स्टूडेंट्स, पक्का इम्पॉसिबल इवेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कुछ कुछ इवेंट इम्पॉसिबल कैसे हैं. जैसे कि हम लोग बात करें, अगर आपके फ्रेंड और आपके में एक शर्त लगा, ठीक है, आपका अगर हम लोग एक इवेंट ले लें, आपने डिसाइड किया दोनों ने मिलके कि चल हम लोग एक बेट लगाएंगे. तो अगर आपका बेट ऐसा है कि मैं कैटरीना कैफ से शादी करूंगा, तो क्या लगता है ये इवेंट पॉसिबल है स्टूडेंट्स? इम्पॉसिबल इवेंट है. फिर हम लोग बात करते हैं, आपके इसमें बेट लगा, चलो पोपटलाल का शादी होगा, तो पोपटलाल का शादी होगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट है. अगर आप तारक मेहता देखते हो तो आपको पता है, तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट. तो कुछ कुछ इवेंट जो रहते हैं वो पॉसिबल नहीं है. ये मैंने जनरल एग्जांपल दिया, ठीक है. तो आपके जो एक्सपेरिमेंट है क्लास 10 के, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, उसके रेफरेंस में देखते हैं स्टूडेंट्स. अगर कोई बोलता है मेरे को डाई में 7 चाहिए, तो 7 कहां से आएगा? नहीं आएगा ना. मैक्सिमम कितना आ सकता है? 6. तो उसी को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, जो पॉसिबल होने ही नहीं वाला है. जैसे आप बोलते हो अभी इतना पढ़ाई करना है, 100% लाना है, तो 100% आना पॉसिबल है स्टूडेंट्स? इम्पॉसिबल इवेंट. तो ये सारे इवेंट इम्पॉसिबल है, वेदर इट इज इन डेली लाइफ और हमारे मैथ्स के एग्जाम्पल में. जैसे किसी ने बोला हेड और टेल दोनों आएगा, दोनों नहीं आ सकता. एक ही बार में दोनों कैसे आ सकता है? या तो हेड होगा या तो टेल होगा. तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज इम्पॉसिबल इवेंट. अब कुछ कुछ इवेंट रहते हैं स्टूडेंट्स, वो श्योर इवेंट रहता है. अब ये याद रख लेना, इम्पॉसिबल इवेंट जो रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है. याद रखना, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे पहले ही बता देता हूं आपको. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी. कैसे 0 होगी? आउटकम है ही नहीं, 7 यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 अपॉन समथिंग इज नथिंग बट यू कैन से 0. तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई. अब जो श्योर इवेंट होता है, सर्टन इवेंट भी बोलते हैं, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है. पॉसिबल है तो हमेशा 1 ही होगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इफ श्योर इवेंट हम लोग कब बोलेंगे? जब वो पक्का होने वाला है. जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे, बारिश की सीजन है, अगर रेनी सीजन है और कोई आपसे बेट लगाता है, अरे ये 2-3 दिन में पक्का बारिश होगी, डेफिनेटली होने वाली है बारिश. क्यों? रेनी सीजन है. यस और नो? अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग विंटर सीजन की बात करेंगे, तो आप जम्मू वगैरह नॉर्थ साइड चले जाओगे, तो आपसे कोई बेट लगाता है कि चल भाई अभी बर्फ गिरेगा, अरे भाई गिरेगा ही, ऑब्वियस है, श्योर है, तो श्योर इवेंट है, राइट. अगर हम लोग वो रेफरेंस से देखें, यहाँ पे अगर कोई आपसे ऐसे बेट लगाता है, प्रोबेबिलिटी लगाता है, इवेंट लगाता है कि भाई देखो हम लोग को जो आउटकम होगा वो हमेशा 6 के अंदर ही होगा, ऑब्वियस है 6 के अंदर ही होगा, 6 के बाहर तो जाएगा नहीं. तो ये जो हम बात कर रहे हैं इवेंट की, वो सारे सर्टन इवेंट होते हैं, श्योर इवेंट होते हैं, उनकी हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होती है. अब अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो. अगर कोई बोलता है वी नीड अ इवेंट इन विच द नंबर ऑन डाई इज ऑलवेज लेस देन 7, तो लेस देन 7 में सारे के सारे नंबर आ गए. यस और नो? तो कितने नंबर्स आ गए? 6. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हो गए. यस और नो? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नहीं, फेवरेबल आउटकम 6 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी 6 ही है. तो आंसर क्या आएगा? 1. तो कुछ कुछ इवेंट एकदम श्योर होते हैं, सर्टन होते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी 1 आता है. कुछ कुछ इवेंट पॉसिबल नहीं है, जैसे कि 7 आना पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 0, आउट ऑफ 6 आउटकम्स आंसर इज 0. तो याद रखना ये 4 टाइप के इवेंट है. अब हम लोग थोड़ा जनरलाइज फॉर्म पे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वगैरह. आई होप आप ये वीडियो में बने रहना स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अब तक सब कुछ समझ में आया. लेट अस स्टार्ट विथ
some of the important formulae और यू कैन से important concept of probability जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, that will help you to solve your exercise questions. So let us start with probability का फॉर्मूला हमने सीखा है number of favorable outcome, जो आपका फेवरेट आउटकम है या तो जो इवेंट में आपको चाहिए, जो क्वेश्चन में आपको पूछा है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैग में येलो बॉल्स हैं और कुछ रेड बॉल्स हैं, आपको चाहिए रेड बॉल्स, तो दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, या तो जो आपका इवेंट है वही आपका फेवरेबल आउटकम होगा. नेक्स्ट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, येलो भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है. सो प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला बन जाता है. अगर हम लोग बात करें स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, मैंने यहाँ पे इवेंट ए लिया है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब एन ऑफ ए. एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आउटकम्स. आपको पूरे आउटकम नहीं लिखने हैं, नहीं तो 52 कार्ड्स का सब कार्ड लिखोगे क्या, नहीं ना. तो हम लोग खाली वहां पे नंबर लिखेंगे कि कितने आउटकम्स है. डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अगेन टोटल आउटकम कितने हैं. तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एन ऑफ एस मतलब एज आई टोल्ड यू टोटल आउटकम को सैंपल स्पेस बोलते हैं, एस भी बोलते हैं. तो ये भी आप एक फॉर्मूला याद रख लेना, बट यू शुड राइट दिस ऑल्सो फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू. अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे सेकेंड एक रूल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स. अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया था एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है. एलिमेंट्री इवेंट वो होता है जिसका, जो इवेंट का हम लोग को आउटकम सिंगल मिलेगा, मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 होगा. जैसे कि गेटिंग अ 3 नंबर ऑन अ डाई, तो 3 कितनी बार आता है, एक बार. कितने में से, 6 में से, तो 1/6 हो गया उसका प्रोबेबिलिटी. तो मैंने सारे आपको प्रीवियस में बताया था कि स्टूडेंट्स के टोटल जो है पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, पी ऑफ डी, कितने भी आउटकम हो सकते हैं, एलिमेंट्री होने चाहिए, एक आउटकम आना चाहिए, इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा. अगर आपको चेक करना है मैं आपको वेरीफाई करके देता हूं. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, देर आर थ्रोइंग अ डाई में देर आर टोटल आउटकम्स आर नथिंग बट 1 2 3 4 5 6. यस और नो. अब सपोज मुझे 1 आउटकम चाहिए, तो 1 कितनी बार आ रहा है, मेरे को डाई पे ऊपर फेस पे 1 चाहिए, तो 1 आपका आ रहा है एक ही बार. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1. पर कितने आउटकम आ सकते हैं, 6, तो 1/6 प्लस. अब सेकंड बराबर ध्यान से देखना, मेरे को अगर किसी को डाई को 2 चाहिए, तो अगर आपके टोकन को अंदर डालना है होम में, तो किसी को 2 चाहिए, तो 2 कितनी बार आएगा, एक ही बार आ सकता है. कितने में से, 6 आउटकम में से. किसी को 3 चाहिए, तो 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, तो 1/6 एंड सो ऑन. अगर आप इन सब इवेंट को ऐड करोगे, ये सब एलिमेंट्री इवेंट है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएंगे 6/6, दैट इज आंसर इज 1. आप ये कॉइन के केस में भी कर सकते हो. अगर कॉइन की बात करें तो हेड और टेल है. अगर मेरे को बोलता है गेटिंग अ हेड, तो एक ही बार आएगा, कितने में से, 2 में से. अगर गेटिंग अ टेल है तो कितनी बार आ रहा है, 1 2 में से. हाफ प्लस हाफ 1. तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे जिसके सिंगल आउटकम है, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर हमेशा 1 आएगा. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई डैश. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था. अपोजिट इवेंट्स, बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, दे आर अपोजिट टू ईच अदर. तो अगर आप उन दोनों का सम करोगे, एड अप करोगे, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. वैसे ही हेड और टेल के केस में देख लीजिए. हेड अगर आपके फ्रेंड ने फेंका है और आपको चाहिए टेल, तो हेड कितनी बार आ सकता है, हाफ, प्रोबेबिलिटी हाफ है. और टेल कितनी बार, 1, एक ही बार आ सकता है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है. इधर में सारे के सारे कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी. हाँ, मैं यहाँ पे इवेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1. अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट रहने दो, कोई भी, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. आइदर इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन और इक्वल टू 1. ये बहुत सारे एमसीक्यू में पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कहां लाई करेगा, तो बोलने का 0 और 1 के बीच में. अगर आपको नेगेटिव आंसर आया, आपने गड़बड़ की है. अगर आपको आंसर 1 के ज्यादा आया, तो भाई आप महात्मा हो, आपको सब पता है, श्योर इवेंट है, आपको पास सब कुछ पता है, सब जानकारी है, भविष्यवाणी करोगे तो बता दीजिए कोरोना की दवा कब आएगी.
चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है इवेंट है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जो भी आपका डिवीजन का आंसर होगा, जैसे कि देखो ये 1/2 है तो ये 0.5 है, 1/2 0.5, तो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। एंड मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, सॉरी श्योर इवेंट गड़बड़, श्योर इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0। कैसे? मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपका फ्रेंड बोल रहा है कि वो कैटरीना कैफ से शादी करेगा, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। और श्योर इवेंट मींस मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारे यहाँ से रेफरेंस से, कि कोई बोलता है, यहाँ पे भी देखा था डाई के हिसाब से भी, कि कोई बोलता है 6 के कम नंबर आएंगे, यस पॉसिबल है ना, तो श्योर इवेंट होगा। अगर कोई आपको बोलता है बारिश के सीजन में बारिश होगी, ऑब्वियसली होगी, धूप नहीं आएगी, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो है श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा, प्रोबेबिलिटी का ये गो थ्रू किया हम लोग ने, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमने पूरा रिवाइज भी किया स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट्स तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।